अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने न्यूली अपना ब्रांड लॉन्च किया है और एज ए ई कॉमर्स लेके इसे चल रहा हूँ कि मेरा ब्रांड ऑनलाइन है, फिज़िकली अभी मैंने लॉन्च नहीं किया। तो मेरी नज़र में एक ऑनलाइन ब्रांड बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है ना, मार्केटिंग के लिए आपको जो है कोई ना कोई आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि मार्केटिंग में टकरा हो। तो आज मेरे पास डिजिटल मार्केटर हैं एक, जो कि मार्केटर के किंग कहलाते हैं, सैयद कुसैन। तो कैसे हैं कुसैन भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक। अच्छा कुसैन भाई, मैंने आपके बारे में एक ये बात सुनी है कि आप 2 मंथ्स की ट्रेनिंग करवाते हैं जिसमें आपका जो स्टूडेंट है वो 2 महीने के अंदर लाखों रुपए कमाना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है यार सॉरी टू से, मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ। आप क्यों डिसएग्री करते हैं? आपको क्या लगता है क्या 2 महीने के अंदर नहीं बना सकते बंदा पैसे? बना सकते हैं, लेकिन ऐसे एज अ स्टार्टअप लेके एक ऐसा बच्चा जिसने अभी बस 2 महीने की एक चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट किया और वो महीने के लाख रुपए कमाना शुरू कर दे ई कॉमर्स से, तो इस बात से मैं आपकी डिसएग्री करता हूँ। ई कॉमर्स से या डिजिटल मार्केटिंग से पैसा बंदा बना सकता है। मैं कभी भी किसी जगह पे भी मैंने ये क्लेम नहीं किया कि आप जो है 2 महीने के अंदर अंदर आप करोड़पति बन जाओगे। हमेशा जो मैंने क्लेम किया है वो ये किया है कि हम लोग 2 महीने के अंदर अंदर अर्निंग स्टार्ट करवा सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आपको पता है कि हर बिजनेस की बेस है। ऐसा ही है। अब डिजिटल मार्केटिंग क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड है, आप प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी किचन इनकम स्टार्ट करने के लिए आप थोड़े से घर के फाइनेंशियल हालात बेहतर करने के लिए जहाँ आप एक जगह एक पॉइंट पे आप बेरोजगार हो, ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप 2 महीने की ट्रेनिंग लेते हो। उस 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उस 2 महीने के अंदर अंदर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखते हो और सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख कर आप क्लाइंट को सर्विसेज देने लग जाते हो और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और ये 2 महीने का क्लेम मैं ओपनली करता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मीडिया पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुई थी, मैंने एक जगह स्टेटमेंट दी थी, मेरी 2 महीने की ट्रेनिंग MBA डिग्री से बेहतर है। नहीं कुसैन भाई, बिल्कुल ऐसी। देखिए मेरी नज़र में, मैं आपकी इस बात पे आऊँगा, लेकिन मेरी नज़र में एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक MBA की डिग्री का डिजिटल मार्केटिंग से क्या लिंक हुआ? देखिए मैं यूनिवर्सिटीज़ के खिलाफ हूँ, डिग्री के खिलाफ नहीं हूँ। हमारा जो सिस्टम है ना मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ। से मैं नहीं, जो भी बंदा आपको डिग्री के ऊपर बात करता हुआ मिलेगा ना, वो कभी भी ये नहीं कहता कि यार आप यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं। वो जो सिस्टम है ना अंदर का, ठीक है। मेरे पास अब्दुल रहमान भाई, मेरे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, आके रो रहे होते हैं, हमने जी MPhil किया हुआ है, हमने ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, 4-4 साल अपनी डिग्रियों में लगाए हुए हैं। मेरे से ट्रेनिंग लेने के बाद वो अर्निंग के काबिल हो जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे मेन पॉइंट क्या है, इसमें थोड़ा सा कसूर हमारे वालिदैन का भी है। वो कसूर इस तरह से है क्योंकि हमने डिग्री को अपने फाइनेंशियल चीज़ों के साथ जोड़ दिया हुआ है। ये इस बात से आप भी एग्री करेंगे, ठीक है। आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप इंटरनेट, एक मिथ है, आप इंटरनेट से पैसे बना रहे हैं, ऐसा ही है। हमारी फैमिली में या हमारे घरों में ये बात कनेक्ट कर दी गई है कि आपके पास ये डिग्री होगी तो आपकी फाइनेंशियल चीज़ें स्टेबल होगी, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। डिग्री जो है, इस बात से तो मैं आपकी एग्री करता हूं, ऐसा नहीं है। डिग्री जो है वो आपको इनेबल करती है, वो आपको हेल्प करती है आपके स्किल सेट के साथ। जब आपका स्किल, आपके पास एक अच्छा स्किल है और एक अच्छी डिग्री है, तो आप जो है ना वो मार्केट में किंग बन सकते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक डिग्री भी होनी चाहिए और आपके पास साथ कोई ना कोई स्किल भी होनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और है, गुड पॉइंट। एक पॉइंट और है, डिग्री होनी चाहिए। अब 4 साल डिग्री में ज़ाया नहीं करनी चाहिए। फिर मैं अब इसी बात कहूँगा, अब अगर आप डिग्री कर रहे हो, साथ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कुसैन भाई, अब ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके लिए आपको 4 साल ज़ाया भी ना करने पड़े और आप डिग्री भी कर लो? देखिए मैं लोगों को यही मशवरा देता हूँ, आप अपनी डिग्री कंटिन्यू करें ना, मुझे किसी उससे मसला है ना आपको होना चाहिए मसला। आप डिग्री अपनी कंटिन्यू करें, साथ कोई स्किल तो सीखे ना। आप पैसे जो हैं वो अपने कम से कम यार अपने सेमेस्टर की फीस तो खुद पे करें ना, वालिद साहब को ना तंग करें आप, ठीक है, घर को ना तंग करें आप। अप्रोच बहुत पॉजिटिव है। दिस इज माई पॉइंट, ठीक है। मेरी जंग ही डे 1 से जंग ही यही है कि यार आप चलो ठीक है, आप डिग्री कर रहे हो, मेरा उससे कंसर्न नहीं है, आप डिग्री के साथ स्किल तो सीखो ना मेरे भाई, आप किचन इनकम तो स्टार्ट करो ना। जैसे कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जैसे कुसैन भाई ने बात की है, स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी ना किसी डिग्री के साथ
कोई ना कोई स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुसैन भाई, जैसे कि आपने बात की कि आपकी ट्रेनिंग से 2 महीने में आपका स्टूडेंट 100% ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देगा। 100%। अभी भी ना मैं आपके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वजह है एक, क्योंकि मैंने जब अपना ई कॉमर्स स्टोर जो अभी लॉन्च किया है उसके लिए मैंने 2 साल इसके ऊपर प्रॉपरली स्टडी की है, एक रोड मैप बनाया है कि मैंने किस तरह अपना काम स्टार्ट करना है, ये काम सारा होगा कैसे, ठीक है। देन जाके मैंने अपना ई कॉमर्स स्टोर जो है लॉन्च किया, और अब मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे जो है मैं ग्रो कर रहा हूँ और मेरी जो है एक इनकम है वो बढ़ रही है। लेकिन 2 महीने में और 2 साल में बड़ा फर्क है हुसैन भाई। फर्क मैं आपको एक्सप्लेन कर, मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। आपकी 2 साल की जर्नी में किसने आपको गाइड किया? किसी ने भी नहीं। मेरा जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कह लें आप, वो यूट्यूब था। अच्छा, यूट्यूब पे आपने किसी से पर्सनल हेल्प ली है? किसी ने आपको गाइड किया है? किसी ने एक ड्राइंग आपको ड्रॉ करके दी है कि यार इस रोड पे आपने चलना है? काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प की, लेकिन एज अ ई कॉमर्स स्टोर और डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स क्या है ये मैंने यूट्यूब से सीखा। आपको किसी ने रोड मैप दिया? नहीं दिया ना, यही फर्क है। देखिए, मैं अगर आज सक्सेसफुल हुआ हूँ ना, तो मुझे मेरे मेंटोर्स ने, जहाँ से मैंने सीखा है, ठीक है, उन्होंने एक रोड मैप दिया है, मुझे बताया कि यार आपने ये स्टेप फॉलो करने, आप कामयाब हो जाओगे। मैं आज हुआ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास रोड मैप नहीं है। आप मेरा पॉइंट समझे? कहने का मतलब है एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी कामयाबी का जो राज होता है उसके पीछे एक रोड मैप का होना बहुत जरूरी है। रोड मैप देने वाला भी इस काबिल हो, वो इस पोजीशन पर हो कि आपको वो रोड अगेन कर लें, ठीक है। रोड मैप देने वाला भी उस काबिल हो, उस पोजीशन पर हो, ठीक है, जो आपको गाइड कर सके कि यार ये स्टेप फॉलो करने। अब हमारे पास हर महीने हजारों स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, हम लोग रोड मैप प्रोवाइड करते हैं ना, वो रोड मैप हम इस बेस पे प्रोवाइड करते हैं, हम खुद उस रोड से चल कर आए हुए हैं, हमने खुद वो रास्ता, वो सफर तय किया हुआ है, जो मुश्किलात आई हुई है ना, वो हमने खुद की हुई है, ठीक है। और मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज सक्सेसफुल हूँ, पाकिस्तान में लाखों लोग जानते हैं, तो उसके पीछे क्या है कि मुझे मेरे मेंटोर ने गाइड किया है, क्योंकि मेरा मेंटोर उस प्रोसेस से गुजर के आया था। जो मिस्टेक्स उन्होंने की थी वो मुझे उन्होंने नहीं करने दी। इसी तरह से अगर हम किसी को गाइड करते हैं, हम कहते हैं कि यार आपने अगर इंटरनेट से पैसे बनाने हैं, ठीक है, हम आपको बताएंगे कैसे बनाने हैं, ये रोड मैप है उसका, ये स्टेप्स फॉलो कर लो, आप भी कामयाब हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत। तो आपके मेंटोर कौन थे? सर काशिफ दानकाश। हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा, आजकल एक ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर हैं या ई कॉमर्स स्टोर्स जो रन कर रहे हैं, मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी गाड़ियों के आगे खड़े होके भाई हमने ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने आपकी वीडियोस में कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी कि आप ऐसे पैसे उछाल रहे हैं या आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं या कोई आप चीज़ ऐसे शो ऑफ करके जो है आप बताना चाह रहे हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं। अब्दुर्रहमान, ऐसा है कि ये उन लोगों की मजबूरी है जिनके पास स्किल नहीं है। आप समझे मेरी बात? अच्छा, ये उन लोगों की मजबूरी है जिनके पास स्किल नहीं है, आखिर उन्होंने बेचना तो है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ये कॉल टू एक्शन होता है। इसको आप कह रहे हैं कि वो चूरन बेच रहे हैं? हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जिस बंदे के पास स्किल है ना, उसको कभी अपनी गाड़ी के आगे खड़े होकर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मेरे पॉइंट समझ? जिसके पास स्किल है ना, वो कभी अपने घर के आगे आके वीडियो नहीं बनाएगा कि मैंने ये किया हुआ। आप जिसके पास स्किल है उसने काम करना है, उसने अपने स्किल से जवाब देना है, ना कि अपना कुछ शो ऑफ करके जवाब देना है। अच्छा। तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी जो है गाड़ी दिखाऊं, घर दिखाऊं या कुछ और पैसा शो ऑफ करूं, मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं तो इवन हम लोग डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मुलाकात, मैं तो स्टोरीज भी नहीं लगाता, खाने की पिक्चर तक नहीं लगाता, ज़रूरत नहीं है। ये उनकी मजबूरी है बेसिकली, जिन्होंने कोर्स सेल करना है, ज़बरदस्ती सेल करना है, आवाम को अट्रैक्ट करना है। इसमें थोड़ा सा कसूर हमारी पाकिस्तानी आवाम का भी है। हाँ, अट्रैक्ट हुए यार, इसने जो है ना वो 1 महीने के अंदर अंदर गाड़ी ले ली है, ठीक है, हमने भी ले लें। अब आप खुद ई कॉमर्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स की हम बात कर लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को साइड पर रखते हैं। ई कॉमर्स में अब आपके सामने कि किस तरह से लोग जो है ना वो चीज़ें शो ऑफ करके बेच रहे हैं, चीज़ें बिक भी रही हैं। आवाम की मेंटालिटी है ना। मैं आज जो है ना रेंट की गाड़ी करके उसके आगे वीडियो बनाऊं और बूम कर जाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं। अच्छा हुसैन भी, तो फिर आप ऑडियंस से अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो तो शेयर करें कि फिर आपकी सक्सेस स्टोरी ऐसी क्या है, लाइक आपका पूरा एक रोड मैप क्या था और आपने कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है एज अ बैकअप लेके खुद को, और कैसे जो है आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो के अंदर ना एक रोड मैप गाइड कर देता हूँ। मैंने किन स्टेप्स को फॉलो किया और किन स्टेप्स ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। नंबर 1 थिंग, मैंने स्किल सीखा है, ठीक है। मैं आई थिंक मैंने तो एडमिशन भी नहीं लिया कॉलेज के अंदर,
अच्छा, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैं जिस कॉलेज मतलब में कि आप मैट्रिक पास हैं। हाँ ऐसी है। अच्छा, आपको कभी ऐसे फील नहीं होता कि यार मैं मैट्रिक पास हूँ? कभी भी नहीं। मैं दुबई में होकर आया हूँ, अभी मैं पूरी टीम के साथ दुबई गया हुआ था। लिटरली वहाँ किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है। पाकिस्तान में उन्होंने एक इवेंट था, तो पाकिस्तान में चंद कंपनीज आई हुई थी जिनमें एक मैं भी था, मेरी कंपनी भी थी, तो मैं एज अ गेस्ट वहाँ इन्वाइटेड था। जब मैं स्टेज पे खड़ा था, किसी को नहीं पता था कि मेरी डिग्री क्या है, किसी को नहीं पता था कि मेरी एजुकेशन क्या है। सब मुझे उस टाइम पे एक चीज़ से जानते थे, और वो था मेरा स्किल। आप कर क्या सैयद हुसैन डिजिटल मार्केटिंग। मैं करता क्या हूँ, सही, मेरे काम से लोग मुझे जानते हैं, ठीक है, ठीक है। सक्सेस स्टोरी आपकी फिर वहीं पे रहेगी। सक्सेस स्टोरी मेरी इस तरह से कि मैंने स्किल सीखा, सर्विसेज देना शुरू की, पैसा आना शुरू हुआ, बहुत पैसा आना शुरू हुआ, टीम बन गई, टीम बनी और पैसा आना शुरू हुआ, ठीक है। एक बहुत बड़ी टीम बन गई, ऑफिस बन गया, लोग साथ जुड़ गए, कंपनी जुड़ गई, कनेक्शंस बन गए, एक स्किल की बेस के ऊपर। अच्छा, एक स्किल की बेस की। आजकल जो एक ये ट्रेंड चल रहा है, बहुत से लोग अपना एक कोर्स बेच रहे हैं, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वो कोर्स परचेज किया है, उन्होंने कोई आउटपुट नहीं मिला, ठीक है। तो आप इस बात का कैसे दावा कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें जो है ना फेलियर ज्यादा है, हर बंदा कामयाब नहीं है डिजिटल मार्केटिंग सीख के, ठीक है। तो आप ये कैसे दावा करते हैं कि जो बंदा आपके पास आपकी ट्रेनिंग लेगा वो सक्सेसफुल रहेगा? देखिए मानवी, एक चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, मेरे इदारे का सक्सेस रेट 95% है, और ये मैं बात ऑन रिकॉर्ड गारंटी में कह रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं इस बात को चैलेंज कर सकता। मेरी हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, मैंने आपको जैसे बताया, रमज़ान में 40,000 से ज़्यादा लोगों ने सिर्फ फ्री सीखा है हमारी वेबसाइट पे। आपकी वेबसाइट क्या है? digitalnext.pk। वहाँ से 40,000 लोगों ने फ्री सीखा है। अब 40,000 लोग, मतलब फ्री सीखा है? हमारी ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री पड़ी हुई है वेबसाइट पे। अच्छा, मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि कोई हमारे पास आए, मैं तो नहीं कहता। जिसने हमसे कहना होता है, हमारा एक प्रोसेस है, जिसने हमसे ट्रेनिंग लेनी होती है, मैं उसको कहता हूँ आप हमारी पहले वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से जाके फ्री सीखो। अच्छा, ठीक है, आपको समझ आती है, अपना करियर शुरू करो। और मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सक्सेस स्टोरीज पड़ी हैं। मैं अगर अपनी स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी अगर शेयर करूँ तो इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। लोग हैरान हो जाएंगे कि कैसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि देखें, पूरी दुनिया में कोर्सेज होते हैं, पूरी दुनिया में ट्रेनिंग्स होती हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अब होता यह है कि कुछ गंदी मछलियों की वजह से पूरा समंदर को लोग कहते हैं कि यार ये खराब है। कुछ लोगों की वजह से बाकी जो सही काम भी कर रहे होते हैं ना, वो भी बेचारे रगड़े जाते हैं। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि एक 16-17 साल का बच्चा है, उसने किसी मेंटोर की वीडियो देख ली है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी जो है ना लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, उससे इम्प्रेस होकर उसने कोर्स ले लिया, आगे उसके साथ फ्रॉड हुआ है। वजह क्या है? वो उसी पॉइंट पे बेच रहे हैं, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, वो सिर्फ अपनी चीजें दिखा कर बेच रहे हैं। अच्छा, उस बेस के ऊपर बच्चे ने वो ट्रेनिंग ले ली, अब वो हो गया नाकाम। अब उसने क्या कहा? तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो, तुम भी फ्रॉड हो। समझ आई है? जो असल चीज है, असल वजह यही है ना। अगर मैंने आपको जैसे बताया ना, अगर मैं भी कुछ शो ऑफ करने पे आ जाऊं, ठीक है, हम इसको टर्म यूज कर लेते हैं मंजन, मेरा मंजन भी बहुत अच्छा बिक सकता है, ठीक है, मेरा मंजन भी बहुत अच्छा बिक सकता है अगर मैं अपनी चीजें दिखाने पर आ जाऊं। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास स्किल है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मंजन पूरे पाकिस्तान में मैं क्लेम करता हूँ सबसे बेस्ट है। अच्छा, पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कि ऐसे जो है ना एक मंजन सेलर थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं ना, उनको ही कुछ पैसे दे के उन्हीं से जो है ना एक एज ए रिव्यू वीडियो बनवा ली कि यार आप जो है ना अपनी सक्सेस स्टोरी जो है ना इसमें शेयर करें, और उसके ऊपर स्पॉन्सर एड्स वगैरह लगा के, तो अवाम तो वैसे ही माशाल्लाह से वो कहती है कि बस कहीं ना कहीं से हमें कुछ मिल जाए कि हाँ यार हम भी किसी तरह पैसे कमा लेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जो लोग जो है अपना पेड प्रमोशंस करवा के, आप फेक सक्सेस स्टोरीज की बात कर रहे हैं। देखिए मान भी, मैंने आपको जैसे पहले बताया ना कि एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है, ठीक है। कुछ लोग हैं, अच्छा, और इंडस्ट्री में, हमारी आईटी इंडस्ट्री में हैं जो इस तरह कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि यार वो कोई बात है, हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बिल्कुल हर इंडस्ट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं, और उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट ही यही है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आता है कि यार अवाम जो है वो बच्चे हैं। बात सारी यही है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। आप बच्चा ना बने ना, आप पहले वेरीफाई करें ना, पूरी अच्छी तरह से आप वेरीफाई करें, ठीक है। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ तो मैं किसी की जेब से पैसा थोड़ी निकालूंगा, जबरदस्ती थोड़ी खींच लूंगा। आप पहले वेरीफाई करें कि यार ये जो सिखा रहे हैं ये वाकई सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, ठीक है। इनकी आप देखें कि देखें, मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊँ, आपने वो वीडियो देखी, इसमें आपको फील हो गया कि यार ये फेक है, फील हुआ ना, हुआ ना फील, लेकिन ये तो मुझे फील हुआ ना, हर किसी को तो फील नहीं होता, सबको हो जाता है, लोग भोले बनते हैं। देखें हुसैन भाई, किसी ने अपनी जेब से पैसे लगाने, वो क्यों भोला बनेगा? तो उसको जो है शो कराया जाता है,
ये बात है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, ये हर इदारे में होता है, हर इदारे में होता है। मेरे इदारे में नहीं होता, लेकिन तो ये हाँ मेरे इदारे में नहीं होता, क्योंकि मेरी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है ना वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हमारे इदारे में आप वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे किसी एम्प्लॉय की कभी सक्सेस स्टोरी नहीं आएगी। अच्छा। मैं इवन मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो मेरे साथ मेरी वीडियोस के अंदर मीडिया पे हैं। आप समझे बात, मेरे साथ मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मेरी आपको किसी ना किसी वीडियो में वो नजर आ जाएंगे सारे। तो मेरे साथ जितने भी आते हैं और मैं उनके साथ ऐसी स्टोरी लाइक उनकी जब मैं जर्नी पूछता हूँ तो वो पूरी अपनी जर्नी बताते हैं, वो कहाँ से आए हैं, वो क्या करते थे। ठीक है, उन्होंने आके ट्रेनिंग कैसे ली, ट्रेनिंग के बाद उन्होंने क्या सीखा, ट्रेनिंग के दौरान उनको क्लाइंट कैसे मिले। और सबसे बड़ा क्लेम मैं ये भी करता हूँ कि हमारा बच्चा ट्रेनिंग के अंदर पैसा बनाना शुरू कर देता है। ये नहीं कि आफ्टर ट्रेनिंग आपने 2 महीने की ट्रेनिंग ली उसके बाद चले गए, आपके पैसे खुद नहीं, ट्रेनिंग के दौरान पैसा बनेगा आपका। वेरी नाइस। ठीक है, तो ये चीज़ देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सोशल मीडिया के होते हुए, आज इंटरनेट के होते हुए अब लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को समझ आ गई हुई है। ठीक है, जो मंजन बेच रहा है उनका भी पता है, जो सही काम कर रहा है उनका भी पता है, लोगों को समझ। अब सोशल मीडिया की ब्यूटी यही है कि आप अब इंटरनेट पे नहीं स्कैम कर सकते। ऐसा ही है, आप कहीं ना कहीं पकड़े जाते हो, आप कहीं ना कहीं जो है वो आपका कोई ऐसा पॉइंट निकलेगा, वहीं पे पकड़े जाओगे। अभी जैसे आपने बताया ना, ठीक है, आपने नाम नहीं लिया लेकिन मुझे भी पता चल गया, समझ आ गई। किस बेस पे समझ आई, आप पर्सनली मिलकर आए हैं उनसे? नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका हुआ है, एक ऐसी एक चीज़ बन चुकी है जिसमें कोई बंदा फ्रॉड कर रहा है ना, वो पकड़ा जाएगा, वो कहीं ना कहीं से पकड़ा जाएगा। और मीडिया पे इतने ओपनली मैं इतने बड़े बड़े क्लेम्स करता हूँ, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने ये बात कर दी थी, तो ऐसे नहीं करता। समझ आइए, हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, हमारे पास रियल स्टोरीज हैं। मैं आपको मान भाई अपना इनबॉक्स दिखाऊं, आप लिटरली कभी कभी मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ, लोग जिस तरह अपने हालात बदलते हैं। और लिटरली मैंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं माशाअल्लाह। उससे पहले मैंने अपनी बदली है, अब मैंने लोगों की बदली है। ठीक है, और मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, क्योंकि मुझे सिर्फ फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है जब उन बच्चों की माएँ जो है दुआएं देती हैं माशाअल्लाह। अब बात करते हैं मंजन सेलर्स की। ठीक है, तो उनकी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होती। ठीक है, इस बारे में आप क्या बात करेंगे? देखिए, पाकिस्तान में ना मुझे लोग तकरीबन 3-4 साल से जानते हैं। इवन पाकिस्तान का यंगेस्ट डिजिटल मार्केटर का टाइटल मेरे पास रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। और आप अभी गूगल कर लें, बल्कि मैं तो 2 महीने तक अगर आप गूगल पर जाकर लिखते थे ना यंगेस्ट डिजिटल मार्केटर इन द वर्ल्ड, तो शायद मेरा नाम आता। इन द वर्ल्ड मेरा नाम आता था, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, मैं अगर अपने पोर्टफोलियो की बात करूँ, देखिए फैसल बैंक हमारे साथ ऑन बोर्ड है। अच्छा, मैंने पाकिस्तान में वाहिद ऐसी कंपनी थी जिसने जब ये डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेंड आया था तो पाकिस्तान की पहली कंपनी डिजिटल नेक्स्ट थी जिसने वेफेयर्स को जाके सर्विसेज दी थी। पूरे एशिया में उनको एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चाहिए थी, जो कि पाकिस्तान से हमने जो है ना उनको सर्विसेज दी थी, जो कि मीडिया पे बड़ा शोर मचा था इसका, बड़े चैनल्स ने ये बात उठाई थी। ठीक है, तो उसके बाद हार्डीज पाकिस्तान हमारा क्लाइंट है, लकी फूड्स हमारा क्लाइंट है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी, क्योंकि ये इसमें ऐसी कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, ब्रांड्स चाहते हैं कि वो डिस्क्लोज ना करें कि उनके नाम है। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो मेरा पोर्टफोलियो है ना, मैं ये आपको बात गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि और कोई नहीं है। अच्छा हुसैन भाई, हेट मिलता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कोर्स बेच रहे हैं। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। देखिए, तो कैसे टैकल करते हैं? अच्छा, हेट ना मैं आपको बड़ा सिंपल कर देता हूँ। हेट बड़ा ज़रूरी भी होता है कभी कभार, ये मुझे आप जाके समझ आइए कि हेट आपके लिए ज़रूरी होता है। अच्छा, जब आप अच्छा काम करेंगे ना तो आप पे तनकीद होगी, और हेट कभी कभार अच्छी भी लगती है। ठीक है, कभी कभार कुछ चीज़ों पे सीरियसली गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन देखिए हेट ना आपको सिखाती बहुत कुछ है। हाँ, हेट आपको सिखाती बहुत कुछ है, क्योंकि कभी कभार स्टार्ट के दिनों की मैं अगर आपको बात बताऊँ ना, स्टार्ट में ये हुआ था कि जैसे वीडियोस वायरल हुई, लोग जानना शुरू हुए, एक तरफ से नेगेटिव लोग भी आना शुरू हो गए। ठीक है, अब वो नेगेटिव लोग क्यों आए, इसके पीछे भी रीज़न है। वो नेगेटिव यार, एक बच्चा है 16-17 साल का बच्चा है, उसने अपनी प्रोफाइल में लिखा हुआ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, कहीं से उसने यूट्यूब वगैरह से फेसबुक ऐड सीख लिए, अब वो एक्सपर्ट बन गया है, अब वो हमें आके सिखाएगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, स्टार्ट में ये मसला था। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसी खाम खा, कोई लॉजिक नहीं, खाम खा ही हेट है, बस खाम खा हेट है। उसको हमने ये स्टार्ट की मीटिंग्स के अंदर हम लोग उसको डिस्कस करते थे बाकायदा कि यार इस बंदे पे ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, इस पे आप कोई कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर मैं एज अ कंपनी किसी के ऊपर एक्शन लेता हूँ, लीगल एक्शन लेता हूँ, तो उसका रिस्पॉन्स भी क्विक है और बहुत ज़्यादा है। तो स्टार्ट के दिनों में तो हम लोग सीरियस हो जाते थे, अब नहीं सीरियस होते, और ना फ़र्क, और लिटरली ना फ़र्क पड़ता है। ठीक, क्योंकि हेट आपके लोगों का काम है, लोगों का काम है बोलना। ठीक है, वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल थी ना कि जब आपका रास्ता लंबा होता है तो रास्ते के कुत्ते तो भौंकेंगे।
ठीक है। तो हाँ, अब क्या होता है, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं कि हेटर सिखा जाते हैं, मतलब हमारी मिस्टेक्स बता जाते हैं। कुछ चीज़ों में हम लैग कर रहे होते हैं, वो हम कमेंट्स पढ़ते हैं, ओ ओके ठीक है, हो सकता है हम इसमें खुद को मज़ीद अपग्रेड कर लें, बाकी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग को मैं पर्सनली खुद अच्छा इसलिए समझता हूँ कि जितनी भी फीमेल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती, उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए मैं आपको बताऊँ, हमारे डाटे के मुताबिक हमारे पास सबसे ज़्यादा जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है ना, वो फीमेल्स थी। अच्छा, वो हाउस वाइफ थी, वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थी, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स फीमेल्स थी, ठीक है। क्योंकि लड़कियां, मैं ये समझता हूँ जो डाटे के मुताबिक अपने करियर को लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, बल्कि वो हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती हैं, ठीक है। तो लड़कियों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया फीमेल्स ने, क्योंकि मसला ये है, आपने लैपटॉप पे काम करना है, आपने फिजिकली किसी के पास जाना नहीं है, ठीक है। आपने किसी को चेहरा नहीं दिखाना, आपने लैपटॉप पे उनका काम करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे कर सकते हैं, आपने व्हाट्सएप पे काम करना है, आपने उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। सोशल प्लेटफॉर्म हम वैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारी फीमेल ज़्यादा एक्टिव होती हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखती हैं, उन्होंने कहीं नहीं जाना, उन्होंने अपने घर में उस पर्दे में, उसी चौदीवारी में बैठकर उन्होंने क्लाइंट्स को सर्विसेज देनी है और महीने के लाखों रुपए कमा सकती हैं। आप यकीन करें मान भी, मैं ऐसे फीमेल्स को जानता हूँ, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हाउस वाइफ्स हैं, कुछ कॉलेज गोइंग्स हैं, तो वो महीने का 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रही हैं फीमेल्स होकर, ठीक है। तो इसमें है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। चलें, सारी बात हमें ये तो क्लियर हो गई है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि मैं जहाँ तक मेरे इल्म में है कि आपका इंस्टीट्यूट जो है बहावलपुर में, बिल्कुल ऐसी है। तो अब हर बंदा तो बहावलपुर नहीं आ सकता, तो इस बारे में क्या कहें? देखिए ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन सेशंस हैं आप? बिल्कुल है, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, हमारी फिजिकल ट्रेनिंग्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ने फ्री सीखना है तो digitalnext.pk पे जाकर वो फ्री सीख सकता है, ठीक है। अगर वो चाहते हैं कि यार हमें एक, यार आपकी ना मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आप सिर्फ जो है ना अपना मंजन नहीं बेच रहे, ठीक है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है लोगों को कुछ ना कुछ बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल है, फ्री बहुत कुछ दे रहे हैं हम फ्री। आप ये देखें, पाकिस्तान में वाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट सिस्टम है। इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, किसी भी स्किल में कर रहे हो, आप स्टक हो गए हो कि यार मुझे मसला आ गया वेब डेवलपमेंट में, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, आपने सिंपली हमारी टीम को कॉल करनी है, वो आपको डिटेल में फ्री गाइड कर देंगे कि यार इसको यूँ कर दो। सोशल मीडिया मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में कहीं आपको प्रॉब्लम आ रहा है, हमारी टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर देंगे कि यार इस तरह एक वाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट सिस्टम हमारा साथ चल रहा है। दूसरा, हमारा फ्री ट्रेनिंग, ठीक है, जिसे हज़ारों लोग कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से कर रहे हैं। उसके बाद हमारी फिजिकल ट्रेनिंग सैकड़ों लोग कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है। पर मंथ हमारे पास स्लॉट्स ही बहुत कम होती हैं फिजिकल के लिए बहावलपुर में, और पूरे पाकिस्तान से लोग आके करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का मैसिव रिस्पॉन्स है, पूरे पाकिस्तान से लोग ज्वाइन करते हैं, विद इन अ मंथ उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सिखाते क्या है हम? सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेरी नाइस, ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म पे, अच्छा अभी काफ़ी लोग हमारे सोशल मीडिया पे ये वीडियोस देख रहे होंगे, फ़र्क क्या है? इन्हीं प्लेटफॉर्म से कमाना है। अच्छा, बहुत से लोग ये वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे, और जो आप इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं कि 2 महीने में मेरी ट्रेनिंग से जो है बंदा जो है अपनी एक इनकम स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल ऐसी है। तो जो बंदा आपको ज्वाइन करेगा और अगर वो ये सब कुछ जो आप क्लेम कर रहे हैं वो नहीं कर पाया, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें आती हैं मेरे पॉइंट से। पहला ये कि पूरी क्लास में ना हर बच्चा टॉपर नहीं होता, हाँ, कुछ अपनी मिस्टेक्स की वजह से पीछे रह जाता है, ठीक है। जो टॉपर जिसे करना होता है उसने करना होता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपकी तरफ से कोई ज्वाइन करता है, ठीक है, ये बात मैं ऑन एयर क्लेम कर रहा हूँ, वो 3 गुना अपनी फीस वापस ले जाए, 3 गुना, सारा फेयर ही खत्म, सारा डर ही खत्म, 3 गुना फीस वो वापस ले जाए। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, अगर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं होती, वो 3 गुना फीस वापस ले जाएगा। वेरी गुड, सेफ है। देखिए, मैं चाहता हूँ कि लोग पैसे कमाएं, क्योंकि जो आजकल के हालात चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ हर बंदा पैसे कमाए, बिल्कुल ऐसी है। तो जो मेरी ऑडियंस में से, ठीक है, आपको ज्वाइन करेगा, आप उससे कैसे पैसे? देखिए, अगर कोई बंदा आके आपकी वीडियो का रेफरेंस देता है ना कि हमने अब्दुर्रहमान की वीडियो देखी थी, उसको मेरी तरफ से स्ट्रेट अवे 15% डिस्काउंट। 15% हमारी 20 चलें 20% हमारी फिजिकल ट्रेनिंग में भी और ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी। डन है, डन हो गया, ये डील हो गई हमारी।